हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.2। इसके पहले हमें कुछ रूल्स देखने हैं। आइए हम देखते हैं रूल्स को। फर्स्ट रूल इज a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। जब a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, इट मीन्स यहाँ पर दो नंबर्स का डिवाइड होता है और उनकी पावर्स अलग अलग होती है। तो नंबर यहाँ पर सेम होने चाहिए बट पावर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर पावर्स का माइनस होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सेकेंड रूल इज p की पावर 0 इक्वल टू 1। जब किसी भी नंबर की पावर होती है 0, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। सो 0 इक्वल टू 1, यहाँ पर 0 की वैल्यू 1 होती है। रूल नंबर 3, 1 बाई a की पावर m इक्वल टू माइनस n, सॉरी a की पावर माइनस n। यहाँ पर 1 बाई a की पावर m, यहाँ पर हमने 1 बाई a है, इसका हम जब चेंज करेंगे तो यहाँ 1 बाई a से हो जाएगा सिंगल a की पावर प्लस m से हो जाएगा ये माइनस m। इसी तरह से अगर 1 बाई a की पावर माइनस m है तो ये रेसिप्रोकल होकर a की पावर m हो जाएगा। ओके, सो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ रूल नंबर 4। आपको यहाँ फोर्थ नंबर का रूल यूज करना है। यहाँ पर फोर्थ नंबर रूल इज, ये आपका रूल नंबर 4 है, नंबर 5 एंड रूल नंबर 6। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। तो यहाँ हम रूल लेते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n। यहाँ पर हमने a की पावर m अपॉन a की पावर n हमने रूल में लिखा था, यहाँ पर हम डिवाइड में, मतलब एक ही है, हमें a की पावर m को डिवाइड करना है a की पावर n से। तो यहाँ पर 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3 इक्वल 6 की पावर 5 माइनस 3। सो आंसर इज 6 की पावर 2। आंसर इज 6 की पावर 2। ओके, इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। 6 की पावर 2 इट मीन 6 इंटू 6, 6 6 36। या फिर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर हमें आंसर देना है तो हम 6 की पावर 5 ही रखेंगे। सेकेंड इज 27 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 2। a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n। सो 27 की पावर 8 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 2 इक्वल 27 की पावर 8 माइनस 2। सो 27 की पावर 6 इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, 13 की पावर m डिवाइडेड बाई 13 की पावर n। अब यहाँ पर 13 की पावर m एंड n है, सो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 13 की पावर m डिवाइडेड बाई 13 की पावर n इक्वल टू 13 की पावर m माइनस n। ओके, दिस इज द आंसर, 13 की पावर m माइनस n। नंबर 4 इज mn की पावर 7 डिवाइडेड बाई mn की पावर 2। तो यहाँ पर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n इज द रूल। mn की पावर 7 डिवाइडेड बाई mn की पावर 2 इक्वल, यहाँ पर होल पावर है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। सो mn की पावर 7 माइनस 2, तो यहाँ आंसर होगा mn की पावर 5। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 11 डिवाइडेड बाई x की पावर 4। सो a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n। तो यहाँ x की पावर 11 डिवाइडेड बाई x की पावर 4 इक्वल x की पावर 11 माइनस 4 इक्वल आंसर होगा x की पावर 7। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें प्रूफ करना है 6 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 4 इक्वल 6। तो आइए हम देखते हैं 6 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 4। तो ये a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n इस रूल के अकॉर्डिंग है, रूल नंबर 4।
के अकॉर्डिंग है ये, तो 6 की पावर 5 अपॉन 6 की पावर 4 इक्वल 6 की पावर 5 माइनस 4। सो आंसर इज 6 की पावर 1 इक्वल 6। यहाँ पर है 6। सो यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड में, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इक्वल 6। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट है हमारे पास p की पावर 9 अपॉन p की पावर 4 इक्वल p की पावर 5। इसे हमें प्रूफ करना है। आइए देखते हैं। a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n। सो p की पावर 9 अपॉन p की पावर 4 इक्वल p की पावर 9 माइनस 4। सो p की पावर 5, ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज p की पावर 5। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट है नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, 16 की पावर 2m अपॉन 16 की पावर m इक्वल 16 की पावर m। इसे यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। सो a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n होता है। सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 16 की पावर 2m अपॉन 16 की पावर m इक्वल 16 की पावर 2m माइनस m हम करेंगे। सो 16 की पावर 2m माइनस m, आंसर इज m। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 16 की पावर m। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट इज प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नंबर्स एज नंबर्स विथ पॉजिटिव इंटीजर पावर। अब यहाँ पर हमें इन नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स पावर्स में चेंज करना है। इट मीन्स इसके पावर्स को हमें पॉजिटिव करना है। आइए फर्स्ट देखते हैं 12 की पावर माइनस 3। सो हमें रूल पता है कि अगर a की पावर माइनस m है तो हम 1 बाई a की पावर m करेंगे, तो जो m है वो नेगेटिव से हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम करते हैं 12 की पावर माइनस 3 इक्वल 1 बाई 12 की पावर 3। सो आंसर इज 1 बाई 12 की पावर 3। b 19 की पावर माइनस 5, सेम रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। a माइनस 5 इक्वल 1 बाई a की पावर प्लस m। 19 की पावर माइनस 5 इक्वल 1 बाई 19 की पावर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 5। आंसर इज 1 बाई 19 की पावर 5। c 3 की पावर माइनस 4, a की पावर माइनस m इक्वल 1 बाई a की पावर प्लस m। 3 की पावर माइनस 4 इक्वल 1 बाई 3 की पावर प्लस 4। आंसर 1 बाई 3 की पावर प्लस 4। एंड डी 5 की पावर माइनस 3, a की पावर माइनस m इक्वल 1 बाई a की पावर प्लस m। 5 की पावर माइनस 3 इक्वल 1 बाई 5 की पावर प्लस 3। सो आंसर इज 1 बाई 5 की पावर प्लस 3। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। टेक द डिनोमिनेटर टू द न्यूमरेटर। अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कैसे बना सकते हैं, जब हम पावर को चेंज करते हैं तब हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। आइए 1 बाई 35 की पावर 4। हमारे पास रूल है कि 1 बाई a की पावर अगर माइनस m है तो वो हो जाता है पॉजिटिव a की पावर पॉजिटिव m। इसी तरह से अगर 1 बाई a की पावर m इक्वल हो जाएगा a की पावर माइनस m, ये होता है रूल। तो यहाँ पर हम इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। 1 बाई 35 की पावर 4 इक्वल 35 की पावर माइनस 4। हमें यहाँ पर पावर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, हमें कहा गया कि हमें डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। इट मीन्स हमें इस 35 जो कि डिनोमिनेटर है उसे बनाना है न्यूमरेटर। तो यहाँ पर न्यूमरेटर बन चुका है ये। सो आंसर इज 35 की पावर माइनस 4। सेकेंड हम देखते हैं 1 बाई एक्स की पावर 5। सेम यहाँ पर भी 1 बाई ए की पावर m इक्वल a की पावर माइनस m होता है। तो 1 बाई एक्स की पावर 5 इक्वल x की पावर हम लेंगे माइनस 5। सो आंसर इज x की पावर माइनस 5। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। चेंज द न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर। अब हमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है।
तो आइए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखें। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इज 3 की पावर -9 अपॉन 1। अब यहाँ पर हमारे पास 3 की पावर -9 अपॉन 1 है, तो इसे हम 3 की पावर -9 भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे a की पावर -m इक्वल 1/a की पावर +m। तो हमारा ये जो न्यूमरेटर है ये बन गया यहाँ पर डिनोमिनेटर। सेम ऐसे ही हम यहाँ करेंगे, 3 की पावर -9 इक्वल 1/3 की पावर +9। आंसर 1/3 की पावर +9। सेकेंड क्वेश्चन इज a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो यहाँ पर हमारे पास a की पावर m अपॉन b की पावर m है, तो यहाँ हम इन्हें अलग अलग करते हैं। a की पावर m इंटू 1/b की पावर m, ये हमने किया अलग अलग। हमें इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, तो ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर ही है, हमें केवल इस न्यूमरेटर को बनाना है डिनोमिनेटर। तो यहाँ हम a की पावर m इक्वल 1/a की पावर -m कर सकते हैं, ये है हमारा रूल। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस a की पावर m इक्वल a की पावर 1/a की पावर -m इंटू 1/b की पावर m करते हैं। इसके इक्वल हमने किया a की पावर m इक्वल 1/a की पावर -m। अब हम इंटू करेंगे 1/b की पावर m से, इक्वल 1/a की पावर -m इंटू 1/b की पावर m। सो आंसर इज 1/a की पावर -m इंटू b की पावर m। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट है c, p की पावर -8 अपॉन p की पावर 1। c p की पावर -8 अपॉन p की पावर, यहाँ पर ओनली p है, तो हमें इस न्यूमरेटर को बनाना है डिनोमिनेटर। सो p की पावर -8 ये है हमारा न्यूमरेटर। यहाँ हम रूल लगाएंगे a की पावर -m इक्वल 1/a की पावर +m। सो p की पावर -8 इक्वल 1/p की पावर +8 इंटू p इक्वल 1/, यहाँ पर 1/p है, ये हमारे पास p की पावर -8 निकालने के बाद बचा क्या है 1/p। यहाँ पर हम लिखते हैं p की पावर -8 इंटू 1/p। अब इनमें से हमारे पास -8 से हमें बना 1/p की पावर 8 इंटू 1/p, तो इसका हम कंबाइंड में लिखते हैं p की पावर 8 इंटू p की पावर 1 इक्वल 1/p की पावर 8 + 1 इक्वल 1/p की पावर 9 इज द आंसर। ओके, नंबर 6, 273 पावर है 0। तो जब a की पावर 0 होती है तो वैल्यू होती है 1। सो 273 की पावर 0 है तो आंसर होगा 1। सो आंसर इज 1। सेकंड है x की पावर 5 अपॉन x की पावर 2 पावर है 0। तो यहाँ हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ 0 है यदि पावर तो आंसर सीधे सीधे हमारा 1 होगा। फिर भी हम सॉल्व करते हैं। x की पावर 5 - 2 किस रूल के अकॉर्डिंग हुआ ये, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल a की पावर m - n होता है। सो x की पावर 5 - 2 x की पावर 3 इंटू 0। अब हम x की पावर 3 और 0 का इंटू करेंगे, इक्वल x की पावर आएगी 0। सो 0 इक्वल टू 1। आंसर इज 1। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इज 27p की पावर है 21। 27p पावर इज 21 अपॉन p की पावर 11 अंडर ब्रैकेट पावर इज 0। सो यहाँ पर 27 एंड p की पावर 11 है, तो यहाँ पर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इक्वल a की पावर m - n होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे 27 इंटू p की पावर 21 माइनस 11 0, 27 इंटू p की पावर 10 इंटू 0, 27 इंटू p की पावर 10 इंटू 0 0। सो 27 p की पावर 0 0 इक्वल टू होता है 1। सो आंसर इज 1। ओके, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1।
Number 7 is find the value of x. First 2 की power x equal to 4. First 2 की power x equal to 4. अब यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर x है लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 4. हमें इस 4 को सॉल्व करके इस फॉर्म में लाना है. तो हम लिखते हैं 2 की पावर x इक्वल, यहाँ हम 4 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 इंटू 2 लिखते हैं. सो 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 2. सो यहाँ पर 2 एंड 2 ये तो इक्वल है, लेकिन x की पावर x इक्वल टू यहाँ पर है 2. सो x इक्वल टू 2. आंसर वैल्यू ऑफ x इज 2. सेकेंड हम देखते हैं 4 की पावर x इक्वल 64. सो 4 की पावर x इक्वल 64 को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 4 से. हमारे पास यहाँ पर बेस नंबर 4 है तो हम यहाँ 4 से डिवाइड करके देखते हैं. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16 एंड 4 1 जा 4. 4 की पावर 3 यहाँ पर आया 4 की पावर 3. सो x इक्वल टू 3. आंसर x इक्वल टू 3. थर्ड इज 8 की पावर x इक्वल टू 1. तो यहाँ पर 8 की पावर है x इक्वल 1. 1 वैल्यू होती है 0 की. जब किसी भी इस नंबर की पावर होती है 0 तो उसकी वैल्यू होती है 1. तो 0 इक्वल टू होता है 1. अगर यहाँ पर a की पावर 0 है तो इक्वल 1 होगा. सेम इसी तरह अगर 8 की पावर x इक्वल, अगर यहाँ पर 8 की पावर 0 है तो वैल्यू होगी 1. सो x इक्वल टू 1. आंसर इज x इक्वल टू 1. नंबर 4 3 की पावर x इक्वल 1/3. अब यहाँ पर 1/3 पावर है 1. ओके, लेकिन यहाँ पर 1/3 होने से पावर पॉजिटिव है. अगर हम इस 3 को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बनाएं तो 1/3 इक्वल 3 की पावर -1 हो जाएगा. ये होगा 1/a की पावर m इक्वल a की पावर -m. इस रूल से 3 की पावर -m, तो 3 की पावर x इक्वल 3 की पावर -1. सो x इक्वल टू -1. आंसर इज x इक्वल टू -1. नंबर 5 4 की पावर x इक्वल 1/64. 64 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था इस क्वेश्चन में. यहाँ पर 4 की पावर 3 आया था. सो 4 की पावर x इक्वल 1/4 की पावर 3. हमने यहाँ 1/4 की पावर 3 लिखा. सो 4 की पावर x इक्वल 1/4 की पावर 3 को हम 4 की पावर -3 लिख सकते हैं. x इक्वल -3. आंसर इज x इक्वल टू -3. यहाँ हमने 1/4 के पावर 3 को इस रूल के अकॉर्डिंग 1/a की पावर m इक्वल a की पावर -m, तो हमारा 4 की पावर -3 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 3 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल 729. तो यहाँ पर 3 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल टू 729 है. तो हम 729 को करते हैं फैक्टराइज. 3 से 3 2 जा 6, 1 and 2, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 1 जा 3. So 3 की पावर इज 6. So 3 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल 3 की पावर 6. So यहाँ पर 3 and 3 is cancelled. So 2x plus 4 equal to 6. 2x equal 6 minus 4 and x equal 2/2. So x की वैल्यू हुई 1. Okay, value of x is 1. Next है question number 8. In question number 8, the population of the world is 5 into 10 की power 9 approx and its area is 4 into 10 की power 11 square kilometer. Find number of person per square kilometer. तो हमें यहाँ पर पॉपुलेशन एंड एरिया दिया हुआ है वर्ल्ड का. तो हमें यहाँ पर ये फाइंड करना है कि यहाँ पर स्क्वायर मीटर कितने लोग रहते हैं पर स्क्वायर मीटर. तो हम देखते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन इक्वल 5 into 10 की पावर 9 एंड एरिया इक्वल 4 into 10 की पावर 11. ये दिया हुआ है हमें. सो नंबर ऑफ पर्सन इन पर स्क्वायर मीटर इक्वल पॉपुलेशन अपॉन एरिया. हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे एरिया से. सो
5 इंटू 10⁻9 अपॉन 4 इंटू 10⁻11। तो अब यहाँ पर 10⁻9 एंड 10⁻11 को हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 5/4 इंटू 10⁻9 माइनस 11। सो आंसर इज 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻9 माइनस 11 माइनस 2। सो आंसर इज 1.25 इंटू 10⁻2। सो स्टूडेंट्स, ये था एक्सरसाइज 6.2। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।